looping statements. There are four types of loop statement. First is do while loop and for loop, and the last one is the for each loop. तो हम बाय वन देखते हैं. हमारा फर्स्ट टाइप है for loop statement. What is the for loop statement? The simple for loop in the same as the C, C++, and the Java programming. We can initialize the variable. First, we can initialize the variable. Second, we can check the condition. And the last one is the increment or decrement operator. It consists the four part. Initialization. It can be initialized condition which express the once we can check the loop start. It is an optional condition. और हम condition में it is the second condition which is expressed each time to test the condition of the loop statement. And third one is increment or decrement the value. Increment or decrement the variable value, it is a optional condition. And the last one is यहाँ पे statement print करेंगे. हमारी कंडीशन ये फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट होता रहेगा. इनिशियलाइज, हम यहाँ पे वैल्यू फर्स्टली इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद हमारा कंडीशन आ जाएगा. अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एक ट्रू होने के बाद हमारा जो कंपाइलर है वो एंटर करेगा लूप के स्टेटमेंट. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट वो चेक करेगा इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट. वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के बाद फिर से वो कंडीशन चेक करेगा द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स. जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो ये सब एग्जीक्यूट करता रहेगा और कंडीशन फॉल्स होने के बाद इट विल बी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. अब यहाँ पे हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर लूप में इनिशियलाइज कर सकते हैं. देखिए फॉर राउंड ब्रैकेट स्टार्ट int I equals to हमें प्रत्येक डिक्लेरेशन इनिशियलाइज करने के बाद हमें वहां पे सेमीकोलन देना है. देन हमारी कंडीशन I is greater than equals to 10 सेमीकोलन. अब हमें I को इंक्रीमेंट करना है. सिंपली हम यहाँ को I को प्रिंट करेंगे. ये देखिए हमारे I की वैल्यू प्रिंट हो गई. मतलब हमने यहाँ पे इनिशियलाइज क्या किया I इक्वल्स टू 1. हम सेकंड में कंडीशन चेक करेंगे. I की वैल्यू क्या है 1. 1 is less than equals to 10. Yes, condition is true. Then it will be goes to this part. The system dot out dot println print I प्रिंट करेगा. I की वैल्यू क्या है 1. ये देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया. उसके बाद ये फिर से यहाँ पे हमने क्या दिया इंक्रीमेंट किया है वैल्यू 1 से. इंक्रीमेंट करने के बाद फिर से यहाँ पे जाएगा. I की वैल्यू क्या है अब 2 हो गई. I की वैल्यू ट्रू इज this condition is true, then it will be print the I value until the condition is unsatisfied, then it will be execute this part. तो हमारा नेक्स्ट टाइप है while loop. while loop में देखिए हमारा सिंटेक्स while condition then increment और decrement operator, the program will be the end. ये देखिए फ्लो चार्ट. यहाँ पे हमने कंडीशन डाली है. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे स्टेटमेंट प्रिंट होगा. प्रिंट होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट करने के बाद और फिर से कंडीशन चेक करेगा, देन फिर से प्रिंट करेगा. और अदरवाइज हमारी कंडीशन इज फॉल्स, देन इट विल बी गोज टू द आउटसाइड ऑफ द व्हाइल ब्लॉक.
व्हाइल लूप में हमें पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा वैल्यू को। हमने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया इंटीजर i इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने यहाँ पे व्हाइल लूप में कंडीशन डाली i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। हमारी कंडीशन है i इज लेस देन 10। हमारे i की वैल्यू क्या है 1। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10। यस, हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद इट विल बी प्रिंट दिस प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या प्रिंट किया है, i की वैल्यू प्रिंट की है। i की वैल्यू प्रिंट करने के बाद मतलब 1 प्रिंट करने के बाद वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से। मतलब हमने यहाँ पे i प्लस प्लस डाला है, इसकी वजह से इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय द फर्स्ट। मतलब 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद वो फिर से यहाँ पे आएगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा द कंडीशन इज ट्रू और नॉट फॉल्स। इंक्रीमेंट हो जाने के बाद i की वैल्यू हमारी क्या आएगी, i की वैल्यू 2 आ जाएगी। It will be true, yes it will be true. Then it can be execute until the condition is false. जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो कंडीशन चेक करता रहेगा और प्रिंट करेगा i की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे i की वैल्यू 10 तक प्रिंट की है। अगर हम यहाँ से इक्वल्स टू निकाल देंगे तो हमारी i की वैल्यू कब तक प्रिंट हो जाएगी, i की वैल्यू हमारी 9 तक प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए हमारी i की वैल्यू 9 तक प्रिंट होगी। तो ये है हमारा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। In the Java programming, do-while loop is the control flow statement that execute the part of program at the last of the program. Further execution depending upon the given boolean statement. मतलब डू वाइल लूप में हमारे पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब अपडेट स्टेटमेंट प्रिंट होगा और उसके बाद हमारे व्हाइल कंडीशन चेक करेगा द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई देन इट विल बी गोज टू द डू स्टेटमेंट एंड इट विल बी प्रिंट द अंटिल द फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट। और हमारी यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है द हमारा डू वाइल का प्रोग्राम इट विल बी टर्मिनेट। यहाँ पे देखिए डू में हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके वैल्यू कंडीशन चेक करेगा। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और अदरवाइज तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद हमारी कंडीशन मतलब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर आई की वैल्यू हम 10 प्रिंट करेंगे, इसके बाद डू आएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, उसके बाद हमें आई को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। हम यहाँ पे रिवर्स नंबर प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आएगी हमारी व्हाइल की कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये देखिए हमारे रिवर्स नंबर प्रिंट हो गए 10 to 1। हमें यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करनी होगी वैल्यू। इनिशियलाइज करने के बाद हमारा जो कंपाइलर है डू स्टेटमेंट को एंटर करेगा। डू ब्लॉक में एंटर करने के बाद पहले हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डाला है। तो प्रिंट में हमने क्या किया है, आई की वैल्यू प्रिंट की है। मतलब इनिशियलाइजेशन में हमारी आई की वैल्यू क्या है 10, तो पहले 10 वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद वो 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारी आएगी 9 वैल्यू। तो फिर कर्सर यहाँ पे हमारा चेक करेगा कंडीशन, तो आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो फिर वो आई को प्रिंट मतलब पहले उसने आई को प्रिंट किया है पहले, उसके बाद वो फिर से जाएगा इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में जाने के बाद वो जब तक हमारी आई की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती मतलब 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद वो प्रिंट करेगा 1, उसके बाद फिर से वो चला जाएगा डू लूप में और वो चेक करेगा ये हमारी आई की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पे 0 आ गया। 0 आने के बाद 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, नॉट दिस कंडीशन विल बी द फॉल्स, देन इट विल बी टर्मिनेट द प्रोग्राम। फॉर ईच लूप में क्या है, सेम एज इट्स लाइक अ फॉर लूप। यहाँ पे हम डालेंगे डेटा टाइप्स वेरिएबल
और उसके बाद रहेगा हमारा एरे नेम। उसके बाद जो हमने कोड एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिंट किया है वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा थर्ड टाइप है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में हम यूज करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। व्हाट इज द जंपिंग स्टेटमेंट? तो उसमें हमारा फर्स्ट टाइप है ब्रेक स्टेटमेंट। वी कैन यूज द we can use in Java programming break statement in all types of loops such as the for loop, while loop, do while loop and the switch statements also. जंप स्टेटमेंट हमें प्रिंट करने के बाद हमें मतलब हम कौन सा भी स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे। ये देखिए हमारी कंडीशन डाली है हमने विद इन द लूप, मतलब लूप के अंदर हमारी कंडीशन रहेगी। अगर दिस कंडीशन विल बी ट्रू देन द प्रोग्राम विल बी ब्रेक। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है then it will be check again the condition until the condition will be true. हमने ब्रेक स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है। इंटीजर i equals to 1 सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमें कंडीशन डालनी है। कंडीशन क्या है? i is less than equals to 10। तो फिर हमें i को इंक्रीमेंट करना है एक बार। i is equals to 5। i अगर है कि i की वैल्यू हमारी 5 रहेगी तो हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। i की वैल्यू प्रिंट कर दी। ये देखिए यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है? i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। मतलब हमारी कंडीशन तो ट्रू हो गई लेकिन हमारा आउटपुट कहाँ तक प्रिंट हुआ है? 4 तक। क्यों प्रिंट हुआ 4 तक? क्योंकि हमने यहाँ पे इफ कंडीशन में डाला है i इक्वल्स टू 5 देन द प्रोग्राम विल बी द ब्रेक। मतलब ब्रेक कंडीशन डालने के बाद हमारा प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब जब तक हमारी ब्रेक स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो जाती तब तक ही हमारा प्रोग्राम रन कर मतलब एग्जीक्यूट करता रहेगा। देखिए हमने यहाँ पे चेंज कर दी कंडीशन i इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे 8 कर दी तो हमारा आउटपुट 7 तक प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए हमारा आउटपुट कहाँ तक प्रिंट हुआ? 7 तक। हमने यहाँ पे i इज ग्रेटर देन i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तक प्रिंट किया है लेकिन हमारी यहाँ पे कंडीशन तो ट्रू नहीं हो जाती क्योंकि हमारे यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया है। लेकिन हमने जो फॉर लूप के अंदर एक इफ यूज किया है, इफ कंडीशन, उसके अंदर हमने यहाँ पे ब्रेक कंडीशन यूज की है। हमने यहाँ पे ब्रेक कंडीशन यूज की मतलब जब तक हमारा एक इफ की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक ही हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। एक बार एक कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा प्रोग्राम यहीं पे खत्म करेगा ब्रेक स्टेटमेंट पे। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है continue statement. We can use the Java programming continue statement in all types of loop statements such as the for loop, while loop and do while loop. मतलब सेम एज इट इज लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। मतलब हम यहाँ पे कंटिन्यू मतलब ऊपर हम ब्रेक यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होगा? देखते हैं प्रोग्राम। सिर्फ हम ब्रेक को हटाएंगे यहाँ से। हमने यहाँ पे डाला है कंटिन्यू। ये देखिए कंटिन्यू करने के बाद क्या डिफरेंस आया है यहाँ पे देखिए आउटपुट में। हमारा प्रोग्राम तो 10 तक प्रिंट हो गया लेकिन हमने इफ कंडीशन डाली थी i इक्वल्स टू 8। यहाँ i इक्वल्स टू 8 आने ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो गई तो फिर कंटिन्यू रहेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ हमारी जो i इक्वल्स टू 8 है ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इस वैल्यू को छोड़ के ऑल द प्रोग्राम्स मतलब हमने जो फॉर में कंडीशन डाली है तब तक हमारा प्रोग्राम रन होता रहेगा। देखिए यहाँ पे
7 के बाद हमारा 8 प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्टली 9 प्रिंट हो गया। मतलब हमारा कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या कहता है, कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट क्या कहता है, यहाँ पे हमारी कंडीशन कुछ भी रहे सेकंड क्लास में, अगर हमने यहाँ पे कंटिन्यू वर्ड यूज किया तो हमारे सिर्फ ये स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, तो अदरवाइज होल प्रोग्राम विल बी द एग्जीक्यूटेड। ये डिफरेंस है दोनों में, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट यूज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करोगे तो सिर्फ वो एक स्टेटमेंट जो रहेगा वो प्रिंट नहीं होगा, अदरवाइज द होल प्रोग्राम विल बी द एग्जीक्यूटेड। थैंक यू।